हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 59 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका पुट मेथड इन रिएक्ट एपीआई। जैसे कि आपको पता है पिछली कुछ वीडियो में आपने फैच मेथड पढ़ रहे हैं, राइट। गेट रिक्वेस्ट कैसे आप वहां पे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने देखा पोस्ट मेथड आप कैसे कर सकते हैं फैच के अंदर, जो एपीआई के अंदर काम आता है हमें। आज मैं आपको बताऊंगा अपडेट। जो ये पुट होता है ना, ये आपका अपडेट के केस में यूज होता है। तो वो कैसे होता है, मैं प्रॉपर आपको जैसे प्रोफेशनल कोड होता है वो भी लॉजिक के साथ में, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड फॉलो कर लें। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बता रखा है कि थ्योरी जो आपकी सेम रहने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा का सारा आपका क्या है कि जितनी मैंने मेथड्स आपको बताए हैं उन पे फोकस है अभी हमारा, राइट। फैच के अंदर जैसे कि गेट कर लिया हमने, पोस्ट कर लिया, आज मैं आपको पुट जो कि अपडेट का होता है आपका वो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिलीट बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि मैं दोनों को एक में ही कंबाइन कर दूंगा, बट जब मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया ना तो एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी हो गया है। ओके, इसकी वजह से मैंने इसको सेपरेट कर दिया है दोबारा से कि अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ा दूंगा और आपका डिलीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा डिटेल में। ओके, तो ये थ्योरी आप समझ रखे हैं जो कि पहली वीडियो में समझाया था मैंने आपको। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं प्रैक्टिकल में कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे इन चीजों को। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहां पे एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में जो फाइल है app.js, यहीं पे हम बनाएंगे और इसके लिए एक कंपोनेंट लगेगा, जैसे कि आपने देखा पिछले दो कंपोनेंट्स। और जो इसका आउटपुट होगा वो यहां पे आएगा, जो भी हम बनाएंगे अभी, ठीक है। तो यहां पे हमें चाहिए क्या क्या होगी चीजें। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रख लूंगा आपका अपडेट। ओके, अपडेट मेथड कर देते हैं .js। ओके, और शॉर्ट फॉर्म से हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेंगे। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में इसको करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका अपडेट मेथड। ये देखिए इंपोर्ट हो गया हमारा। यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज, करूंगा मैं सेव, चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपडेट मेथड आपको विजिबल हो भी रहा है। अब देखिए सिनारियो, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपका जो एपीआई कॉल हो रहा है, जो कि आपका फेक जेसन एपीआई हम यूज करते हैं। देखिए मैं एक बार और यहाँ पे ले लेता हूँ जिसको हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आना है आपको, यहाँ पे पोस्ट, इस वाली एपीआई को हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास में एक्चुअल एपीआई नहीं है, बट इस एपीआई के साथ में भी आप अपडेट रख सकते हैं। प्रॉपर सारा कुछ मैं आपको लॉजिक के साथ में यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। एक सिनारियो ये होगा कि वो अपडेट नहीं होगा इनके डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं अपने इस पे कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट पे आने के बाद में यहाँ पे करना क्या होगा आपको, मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट के साथ में उसके बाद होगा आपका यूज इफेक्ट। देखिए जब कभी भी आप पुट की बात करते हैं ना, तो पुट में हमारा क्या होता है कि जब हम किसी भी फॉर्म को या किसी भी डेटा को ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, वो होता है आपका पोस्ट। और जब हमें अपडेट करना होता है तो सबसे पहला सिनारियो बनता है कि वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो हमारी यूआई के ऊपर, और फिर हम उसके अंदर जो भी चेंज करें वो उसको अपडेट कर सके डेटाबेस के अंदर। ओके, सेम इसी सीक्वेंस में मैं आपको यहां पे करके भी दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, कॉन्स्ट लूंगा आपका। कॉन्स्ट लेने के बाद में यहां पे मैं करूंगा आपका पोस्ट डेटा, जैसे कि मैंने जो पिछले में करके दिखा रखा है आपको वही सेम, ठीक है। एंड देन इसके बाद में इसको मैं सेव करवा लूंगा यहाँ पे आपका यूज स्टेट के अंदर। इसके बाद में हमने क्या करा था पिछली वीडियो में कि मैं वहां पे आपका टाइटल बॉडी लेके चल रहा था, बट मैं यहाँ पे लेके चलूंगा आपका आईडी स्टैटिक में, क्योंकि हमारे पास में अभी डायनेमिक नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक पास कर दे रहा हूं। ये आप अपने हिसाब से भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली में लिया था आपका। और जो टाइटल है आपका कुछ इस तरीके टाइटल हो गया, बॉडी में आपका बॉडी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब देखिएगा किस तरीके से प्रिंट होगा। उससे पहले अब सेकंड सिनारियो समझाता हूं मैं आपको। ये फर्स्ट सिनारियो हो गया कि जो डेटा आपको बाय डिफॉल्ट विजिबल यूआई के ऊपर करवाना है, उसके लिए आपको आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि जो भी मैसेज आपका है, जो आप चाहते हैं जब जितनी देर तक आपका लोडिंग घूमे उसमें आप कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं, वो कैसे पॉसिबल है विद लोडर। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहां पे मैं लूंगा उसके लिए कॉन्स्ट लेने के बाद आप करेंगे यहां पे मैसेज। ओके, देन इसके बाद में सेट मैसेज। मैं प्रॉपर इसके अंदर जितनी चीजें आपको सिखा रहा हूं ना, सेम वैसे ही वर्क करेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको यहां पे एपीआई चेंज कर देनी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको। ओके, इसके बाद मैं एक और यहां पे निकाल लूंगा, इसको करूंगा मैं आपका लोडिंग, और इसको भी चेंज कर लेंगे हम आपका, किसके लिए हो जाएगा, लोडिंग के लिए, ठीक है। और यहां पे बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, अभी फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने जब आपको लोडिंग बताया था तो वहां पे मैंने ट्रू बोला था कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होना चाहिए, बट यहां पे नहीं होगा उसका केस वैसा। क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी भी चीजें दिखेंगी वो आपके डिपेंड करेंगी एपीआई के डेटा के फैच के ऊपर, कि फैच हुआ है, डेटा अवेलेबल है, तभी वो दिखे।
अदरवाइज ना दिखे। ओके, तो देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, अब यहां पे सबसे पहले इसको घटाते हैं, यहां पे इसको लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आपका H1 की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसिस, इस कर्ली ब्रेसिस में होगा आपका लोडिंग अगर है, ठीक है, तो यहां पे मैं P ले लेता हूं। इस P के अंदर मैं कर दूंगा सबसे पहले 3 डॉटेड, आपका लोडिंग दिखने लग जाए, एक चीज, ठीक है। देन इसके बाद में आपका कर्ली ब्रेसिस अगेन, और यहां हो जाएगा आपका मैसेज। ओके, मैसेज में मानिए कि मैसेज अभी यहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूं, यहां पे क्या प्रिंट हो आपका, सबसे पहले मैं इसको करूंगा रिमूव, कर्ली ब्रेसिस आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा मैसेज। अब ये मैसेज कहां से आया आपका, ये मैसेज यहां से प्रिंट करवा दिया, और लोडिंग का पार्ट यहां से कर दिया, और लॉजिकल के लिए अभी सेट करवाना है हमें। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहां पे मानिए कि आपके पास में फॉर्म है कोई। ओके, अब इस फॉर्म में डेटा है आपके पास में, मानिए मेरे पास में डिव है। ओके, डिव में मैं करता हूं लेबल, लेबल पे मेरा है टाइटल, ये चीज तो डन पहले तो। इसके बाद है इनपुट आपका, इस इनपुट का टाइप आप डिक्लेयर करेंगे जो कि है हमारा टेक्स्ट, नेम रख लेते हैं यहां पे आपको, नेम में आप क्या करेंगे, टाइटल कर लेंगे, ये देखिए। इसके बाद है आपका वैल्यू, अब ये जो वैल्यू यहां पे आएगी बाय डिफॉल्ट, जो फैच एपीआई ऑलरेडी पोस्ट से आप मानिए पहले से ऑलरेडी डेटा आपका फिल हो चुका है, उसको भी तो प्रिंट करवाना है यहां पे, तो उसके लिए हमें यहां पे लगेगा आपका क्या, पोस्ट डेटा डॉट टाइटल, जो कि अभी एम्प्टी है वहां पे। ओके, इसके बाद मैं इतनी चीज को करूंगा यहां पे क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद करेंगे यहां पे पेस्ट। ये किस चीज के लिए, ये है आपका बॉडी के लिए, तो यहां लिख लेंगे हम आपका बॉडी, ये देखिए बॉडी लिख लिया हमने। बॉडी के बाद में यहां पे टाइटल को रिप्लेस करेगा क्या चीज, आपका बॉडी। बट यहां पे एक और चीज आएगी आपका, ये नहीं आएगा, इसको रिमूव करेंगे क्योंकि इनपुट नहीं रखना। हमने टेक्स्ट एरिया बनाया था वहां पे, राइट, ये देखिए टेक्स्ट एरिया हमारा हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखिए टेक्स्ट एरिया लिया, नेम लिया हमने, और वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद में एक और चीज है हमारे पास में यहाँ पे क्या, बटन, क्योंकि बटन होने पे ही तो वो सबमिट होगा, क्योंकि अपडेट करवाना है वैल्यू, तो अपडेट लेंगे, अपडेट पोस्ट, जो कि पिछली वीडियो में पोस्ट बनाया था हमने। टाइप कर देते हैं इसका क्या, सबमिट करेंगे, सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए सब कुछ बस इतना सा HTML रहेगा जो भी हमने प्रीवियस में बनाया था ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आएंगे अपने यहां पे, और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको टाइटल, बॉडी और अपडेट ये विजिबल हो रहा है। ओके, वैल्यू अभी नहीं आ रही है, वैल्यू आएगी, कैसे आएगी वो भी देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जो भी इनपुट पे या टेक्स्ट एरिया में यहां टाइप करे यूजर, वो हम गेट कर सके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे ऑन चेंज के लिए एक फंक्शन चाहिए हमें, मैं ले लूंगा आपका यहां पे हैंडल चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन का हम बनाएंगे अभी, यहां पे करूंगा मैं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट, ये हमने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद में आप चलेंगे यहाँ पे ऊपर, ऊपर आने के बाद में सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में आप करेंगे हैंडल चेंज, ठीक है। सेम आपका एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मैं ले लूंगा आपका कॉन्स्ट, जैसे मैंने पिछले में आपका लिया निकाला था क्या, जो हमारा ई डॉट टारगेट होता है उसके अंदर से नेम निकाल लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इट मीन्स कि 2 ऑब्जेक्ट निकाल लिया हमने, किसमें से, डॉट टारगेट में से, ठीक है, डॉट टारगेट, ये देखिए। इसके बाद में अब क्या करेंगे, आप जो भी हमारा यहाँ पे डेटा है इसको यहाँ पे सेट पोस्ट डेटा के अंदर यहाँ पे सेट करवाना होगा। तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं इसको लूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जो पुराना डेटा है सबसे पहले वो आप भेजेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। देन नेम में नेम, ठीक है, उसकी वैल्यू में वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए ऐसे करके। ये है प्रॉपर डायनेमिक, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, जो यूजर लिखेगा वही यहाँ पे फिल भी होगा यहाँ पे। ओके, ये चीज तो डन आपकी ऑन चेंज के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आपको क्या बनाना होगा, जो कि आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा सबमिट पे, जो ऑन सबमिट या फैच जो भी आप चलाना चाहते हैं वो। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम दिखाना चाहते हैं, जो डेटा आपका ऑन लोड पे इनिशियल लोड होगा, जैसे कंपोनेंट आपका वहां पे आपका फिल ऑलरेडी दिखाना चाहिए ना फॉर्म, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लेता हूं यूज इफेक्ट, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से एरो फंक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी, अब इस डिपेंडेंसी में क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लेना है पोस्ट डेटा, ओके, डॉट आईडी। अब ये डॉट आईडी कहां से आया है आपका, ये क्वेश्चन होगा, तो यहां से हम ये ले रहे हैं इस चीज को, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि फर्स्ट नंबर के आईडी का जो भी डेटा होगा वो इनिशियल टाइम पे दिखना चाहिए हमारे यहाँ पे दोनों इनपुट और टेक्स्ट एरिया के अंदर। ओके, अब मैं यहां पे लूंगा आपका कॉस्ट पोस्ट आईडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आपको पोस्ट आईडी मैंने आपको बताई, जो ऊपर से आ रही है, जो कि है आपकी स्टैटिक, अभी यहाँ पे हमने इसे स्टोर कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे एपीआई यूआरएल कर लेंगे। यहाँ पे हमें यूआरएल चाहिए, कौन सा वाला यूआरएल चाहिए, जैसे मैंने आपको जो अभी दिखाया जस्ट ये वाला, इसको करेंगे कॉपी,
कॉपी करने के बाद आएंगे एडिटर पे, वापस एडिटर पे, और यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग लेंगे और करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब क्यों लिया मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे स्लैश नंबर भेजना होगा हमें। तो देखिए डॉलर का साइन लगाएंगे आप यहाँ पे, पोस्ट आईडी, और ये पोस्ट आईडी कहां से पास हो रही है, यहां से। देखिए सब कुछ डायनेमिक, बस आपको ऊपर जो मैंने स्टैटिक रखा है ना उसको लास्ट में डायनेमिक करना होगा अगर आपके पास में एक्चुअल एपीआई होगी तो, अदरवाइज ये प्रॉपर वर्किंग होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट फैच, ओके। इस फैच में आप पास करेंगे सबसे पहले तो यूआरएल, ठीक है। ये मैंने यहां पे कर दिया पास आपका, ये मैंने यहां पे पास कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आपका देन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे लूंगा आपका रिस्पॉन्स, ओके। रिस्पॉन्स के बाद में आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये चीज भी डन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका डॉट देन अगेन, क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, प्रॉमिस होता है, जैसे मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर बता रखा था। उम्मीद करता हूं आप सबने देखी होगी वो सीरीज भी। इसके बाद है आपका यहाँ पे सेट पोस्ट डेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी डेटा आएगा ना वो यहां पे फिल हो जाना चाहिए, सिंपल। ये चीज डन आपकी। कैसे करा हमने, देखिए जो भी हम यहां से लेके आ रहे हैं, जब वो फैच करेगा आईडी नंबर 1 मिलेगी उसे, वो यहां पे जाएगा यूआरएल पे, जो भी डेटा होगा वो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए यहां पे फैच के अंदर आएगा, डेटा के अंदर डेटा लेके आएगा, और फिर उस डेटा को हमने क्या करा, यहां पे यूज स्टेट के अंदर सेट करवा देंगे हम, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद है कैच, कैच लेंगे हम यहां पे। इस कैच के अंदर भी आपको एरर के लिए, क्योंकि हमेशा तो मिलेगा नहीं, मानिए कि आपका सर्वर डाउन है तो उस केस में क्या होना चाहिए, एरर दिखा देना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपका लॉग एरर कर लेते हैं, डॉट एरर, ठीक है। इस एरर में हम क्या करेंगे, आपका एरर लिख लेता हूं मैं आपको, कॉमा लगाते हैं, और एरर यहां पे आ जाएगा, जो भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो, ओके। ये चीज आपकी डन, इतनी चीज आप समझ गए। तो यहां पे अगर मैं आपको यहां पे सेव करूं और सेव करके चलूं मैं अब यहां पे आने के बाद देखें तो देखिए डेटा फिल हो चुका है, ओके। अब आप कहेंगे कि ये डेटा कैसे फिल हो गया, तो अगर मैं यहां पे कंसोल लगा के आपको ये दिखाऊं कि डेटा में वैल्यू क्या आ रही है, तो सारी एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। यहां करूंगा मैं सेव, चलेंगे यहां पे, यहां करूंगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में चलते हैं, और कंसोल में आने के बाद देखेंगे तो देखिए एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, और यहां पे आपको दिखेगा तो देखिए आईडी नंबर 1, ठीक है। आईडी नंबर 1 जो मैंने पास करा स्टैटिक, वो उसकी बॉडी का डेटा एंड टाइटल, ये दोनों चीज वो लेके आ रहा है, और जो कि प्रिंट करवा रहे हैं हम कहां पे, टाइटल में और बॉडी में, ओके। अभी अपडेट वाला नहीं बनाया हमने, और इसी को अपडेट भी करना है अभी हमें। तो अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए लगेगा आपका सबमिट। तो सबमिट किस पे लगेगा, फॉर्म पे। अभी क्या है कि जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि जब ऑन सबमिट करते हैं तो यहां पे आपका क्या होता है, फॉर्म पे कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। इस फंक्शन को हम बनाएंगे, तो यहां चलेंगे सबसे पहले ऊपर, ओके। यहां पे मैं आपका लिख देता हूं कमेंट आपका इनिशियल, ओके, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ही जब ये आपका लोड होगा ना तब आपका डेटा दिख जाना चाहिए, माउंट्स, ओके। ये चीज मैंने यहां पे लिख दी है कि जिससे कि आपको पता रहे कि हमने यूज इफेक्ट क्यों यूज करा है और यहां पे हमने फैच क्यों यूज करा है, क्योंकि इसके बाद अभी एक बार और फैच यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट लेंगे, मैंने यहां पे रखा है आपका ये, और इसके बाद में ई एरो फंक्शन सेम, इसके बाद में ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, आपको पता है क्योंकि रीलोड से बचाना होता है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं लूंगा आपका लोडिंग वाला, यहां कर दूंगा पहले ट्रू। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए मैं अभी क्या करता हूं, सेव करता हूं। सेव करने के बाद आपको मैं एक बार और यहां पे दिखाऊं तो देखिए मैसेज में मैसेज होगा, लोडिंग पे लोडिंग होगा। अगर मैं यहां चलूं अभी, यहां आने के बाद में अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो देखिए लोडिंग आपको यहां पे दिख रहा है। इट मींस कि वो ट्रू हो गया है। अभी फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब यहां से मैं इसको यूआरएल को दोबारा कॉपी करूंगा और देखेंगे, यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद में ऊपर चलते हैं वापस, जहां कंडीशन बनानी है हमें, कॉन्स्ट लेना है हमें, सेम एपीआई यूआरएल कर देंगे यहां पे, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन सेम, स्लैश लगाना है आपको, डॉलर का साइन लगाएंगे आप, पोस्ट आईडी, ये देखिए जो पोस्ट आईडी कहां से मिल रही है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर करी, वो जो भी नंबर होगा 1 2 3 जो भी डायनेमिक नंबर होगा ना वो, ठीक है। तो यहां पे हम ये गेट कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे हम क्या चाहिए, अब हमें यहां पे करना है हमें सेम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में मैंने आपको मेथड बताया था, मेथड होता है आपका गेट पोस्ट पुट, ठीक है। तो यहां पे पुट चाहिए अब हमें, देखिए पुट हम सीख रहे हैं तो कैसे वो करना होगा हमें। यहां पे रिक्वेस्ट ऑप्शंस लेंगे हम, ऑब्जेक्ट लेंगे, मेथड होगा आपका यहां पे सबसे पहले तो, और यहां पे हम करेंगे आपका पुट, ये कैपिटल में होना चाहिए पूरा का पूरा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। हेडर्स होगा आपका यहां पे, तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट होता है ये। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहां पे, आपका कंटेंट, ठीक है, टाइप, एंड देन इसके बाद में अगेन एप्लीकेशन जेसन।
ठीक है, ये चीज भी आपके डन। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसी के अंदर आपको बॉडी भी भेजना होता है, तो बॉडी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं आपका जेसन स्ट्रिंग पोस्ट डेटा। अब ये पोस्ट डेटा है क्या, पोस्ट डेटा वापस एक बार मैं ऊपर लेके चलूं तो जो इनिशियल पे आपका प्रिंट करवाएगा बाय डिफॉल्ट वो है, और जब यूजर फिल कर लेगा दोनों इनपुट और सबमिट पे क्लिक करेगा, वो जो डेटा मिलेगा यहाँ पे सेट होने के बाद में वही यहाँ पे हमें भेजना है इसके साथ में, क्योंकि वही तो डेटाबेस में अपडेट करवाएंगे हम। नेक्स्ट अब क्या चाहिए अब हमें यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, जो भी फैच हमने लिखा था इस वाले को, ठीक है, करता हूं मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट करने के बाद में चीजें चेंज होंगी। सबसे पहले तो आपका एपीआई यूआरएल रहेगा सेम, ओके, और इससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सेंड रिक्वेस्ट। ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, पुट के लिए, और पुट का मैं आपको नॉर्मल वर्ड में लिख दूं तो अपडेट के लिए, ओके, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद है आपका रिक्वेस्ट ऑप्शन, जो अभी हमने ऊपर बनाया वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, 2 पैरामीटर जैसे मैंने पिछले बताया था आपको, वो हम पास करना होगा सेम। देन हम यूज करेंगे जेसन को रिस्पॉन्स लेने के लिए। यहाँ पे आपका डेटा बनाया हमने, और डेटा के बाद में यहाँ पे क्या चाहिए अब हमें, यहां से इसे करेंगे रिमूव, ओके। यहां लगाऊंगा मैं आपका मैसेज, जो डायनेमिक मैसेज आएगा आपका, और यहां क्या होगा आपका उस डायनेमिक मैसेज में, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं आपका पोस्ट सक्सेसफुली, ये चीज होगी आपकी यहाँ पे, इतनी चीज समझ गए आप। अब इसके बाद में यहां पे मैं करता हूं इसको कॉपी करने के बाद ये है एरर के लिए। एरर में आपका एरर तो रहेगा ही, जैसे मैं भी ये लिखा हुआ है सेम, बट इसके बाद में ये जो सेट मैसेज वाला है इसके अंदर आएगा आपका एरर एक। इस एरर में क्या होगा आपका, अपडेटिंग द पोस्ट। अब ये सक्सेसफुली वाला हट जाएगा यहां से कुछ इस तरीके से, कैच भी डन हो गया। इसके बाद मिलता है हमें इसके अंदर फाइनल, ठीक है, फाइनली वाला, तो यहां पे हम लेंगे आपका एक और फाइनली सेम, एंड यहां पे आपका लोडिंग जो है उसको कर देंगे फॉल्स। ये कब होता है, ये लास्ट में जब आपका सब कुछ काम खत्म हो जाएगा ना, तब उस चीज के लिए होता है। ये सेम मैंने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पढ़ाया था, मेन जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पे, ठीक है। तो यहां से इसको करना है रिमूव, और यहां पे आप देखेंगे तो देखिए, ओके, तो यहां पे हमने क्या करा, आपका लोडिंग जो हमने ट्रू करी थी, ट्रू कहां करी थी, ट्रू करी थी जब आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ था, जब ट्रू करा, ट्रू करके लोडर दिखता रहेगा जब तक वहां पे सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता, रिक्वेस्ट चली नहीं जाती, और उसके बाद में फॉल्स हो जाएगा अपने आप ही। करूंगा मैं इतनी चीज को सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे। यहां आने के बाद एक बार दोबारा मैं रिफ्रेश करूं, तो रिफ्रेश करके आपको मिल रहा है, देखिए डेटा भी क्या मिल रहा है आपको, बॉडी में ये, टाइटल में ये। मानिए मैंने एज अ यूजर डेटा चेंज कर दिया, टाइटल में मैंने कर दिया आपका भास्कर गुप्ता, ठीक है, नीचे कर दिया मैंने वेलकम कोड फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये देखिए करूंगा मैं अपडेट पे जैसे ही क्लिक, तो देखिए लोडर दिखा आपको, लोडर दिखने के तुरंत बाद आपने देखा पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। तो आप देख रहे हैं लोडर भी हो गया हमारा यहाँ पे डायनेमिक, और आपको मैसेज भी मिल गया। अब इस मैसेज को आप पॉपअप बनाना चाहें, जैसे भी आप इसे शोकेस करना चाहें वो कर सकते हैं, और यहां पे आप आके देखेंगे तो दोबारा हमारी एपीआई यहां पे यूज कॉल हुई है, क्योंकि माउंटेड हुई है ना दोबारा, जब दोबारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो यहां पे अब हमारे पास में क्या मिल रहा है, बॉडी में वेलकम कोड फॉर एजुकेशन मिल रहा है, टाइटल में भास्कर गुप्ता मिल रहा है। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, देखिए मानिए मैंने यहां पे रखा है, और मैं यहां लिख देता हूं अमित कुमार, ठीक है, और मैं जो ये मैसेज रखता हूं यहां लिख लेता हूं आपका हेलो एवरीवन, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अभी फिर दोबारा देखिएगा, अभी यहां पे पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली दिख रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको यहां पे दिख रहा है लोडर आया, लोडर आने के बाद में दोबारा पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है, और इसके बाद अब देखेंगे आप दोबारा तो देखिए बॉडी हो गया आपका हेलो एवरीवन, एंड टाइटल हो गया आपका अमित कुमार। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है आपका। तो इसकी पिछली वीडियो में आपने देखा कि पोस्ट कैसे करते हैं, कि पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को कैसे करेंगे, आप सेंड कैसे करेंगे सारा डेटा। अभी आपने देखा इस वाली वीडियो के अंदर जो पुट मेथड मिलता है आपको, जिसकी वजह से आप अपडेट करवा सकते हैं गाइस, वो सब कुछ इनिशियल माउंटेड में आपको डेटा कैसे मिलेगा, कैसे फैच करना है आपको यूज इफेक्ट के साथ में, और कैसे प्रिंट करवाना है, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रखा था वो, आपको मैसेज एरर का कैसे दिखाना है, लोडिंग कैसे दिखाना है, ये सारी चीजें मैंने डायनेमिक करके इसके अंदर बताई हैं। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके पास में एपीआई आएगी तो एपीआई के बाद में आप यहाँ पे एपीआई को रिप्लेस कर लेना अपने वाली एपीआई के साथ में, बस बाकी सब सेम रहेगा आपका, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि चीजें समझ में आई होंगी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको डिलीट मेथड बताऊंगा, कि जैसे कि आपने गेट पढ़ लिया, पोस्ट पढ़ लिया, आपने पुट पढ़ लिया जो कि अपडेट है, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो होगी आपकी डिलीट की, डिलीट करना है मानिए आपको यूआई से और सेम डेटाबेस से, तो कैसे कर सकते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।